गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल बैकग्राउंड में। बस इग्नोर कीजिए, मेरे स्टडी के ऊपर कंसंट्रेशन लगना, ठीक ना। तो चलो स्टडी को स्टार्ट करेंगे। सिंचा मैंने भी मेडिसिन लगा देता और मैंने बेबी को लेके जाने वाला था। सिंचन मैंने भी उसके सामने आके उन्हें बोलता कि अच्छा बेबी का नाम बताओ ना। तो सिंचा बोलता कि मुझे नहीं बताने का। बिल्कुल भी जा रही की कोशिश करता है पर सिंचन जाने नहीं देता। वो बोलता है कि बोलो ना प्लीज़, बोलो ना। बिल्कुल भी पूछ रहा था। तो सिंचा बोलते कि चिंगे। तो सिंचन बोलते कि नाम। तो चिंचा हाँ बिल्कुल भी जानने की कोशिश करता है ना। भी सिंचन उन्हें भी सोचने लगते कि लहन चिंगे, हाँ बहुत अच्छा नाम है। बिल्कुल भी चिंचा को देखता है। तो चिंचा वो दूसरे साइड से उन्हें भी हट के उन्हें भी जाने भी लग गया था। तो सिंचन उन्हें उसके पास जाने वाला था, तभी चिंचा उन्हें भी रुक जाता है और उन्हें भी कॉल उठाता है और उन्हें भी बात करके उन्हें भी वहीं पर ही उन्हें भी बैठ जाता है। सिंचन उन्हें भी बैग्स लेके उन्हें भी आके चिंचा के पास बैठता है। तो चिंचा बोलते कि तुम अभी तक नहीं गए। तो सिंचन बोलते कि छोड़ो ना, माफ़ कर दो ना प्लीज़। बिल्कुल भी उसको देखते हैं। तो चिंचा उन्हें भी उसका हाथ हटा देता है। सिंचन उन्हें वहीं पर ही बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद उन्हें भी दो जने आते हैं और चिंचा को ना हाय बोलते हैं। सिंचन उन्हें उन दोनों को देख रहा था। तो उनमें से ना एक अल्फा था और एक ओमेगा। तो उन्हें भी चिंचा उन भी उठ के उन्हें भी उनके साथ जाने लगता है। तो सिंचन वो ना उन तीनों को भी रोक देता है और वो ना बोलता है कि ये दोनों को ने बिल्कुल भी चिंचा को देख रहा था। चिंचा उन दोनों को देख के बोलता है कि इसे बस इग्नोर करो। बिल्कुल भी उन्हें जाने की कोशिश करता है, बस सिंचन वो किसी को जाने नहीं दे रहा था। तो उनमें कौन अल्फा था उन्हें भी सिंचन के सामने आता है और उन्हें बोलता है कि हटो यहाँ से। तो सिंचन बोलते कि मैं नहीं हटूँगा। और तुम इसको कैसे जानते हो, बिल्कुल भी पूछते हैं। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें क्यों, तुम बस यहाँ से हटो। तो सिंचन उन्हें मना कर देता है। तो वो अल्फा उन्हें भी डरने के लिए उन्हें भी तैयार हो जाता है और सिंचन भी हाँ ठीक है मैं लड़ाई भी कर सकता हूँ। बिल्कुल भी उन्हें भी दोनों भी ना फाइटिंग के मूड में आ गए थे। वहाँ का वेटर वेटर नहीं सॉरी सॉरी हाँ हाँ जो काम करता है वो उन्हें भी आदमी आता है और उन्हें बोलते हैं कि आप यहाँ लड़ नहीं सकते, आप लोग बाहर जाइए। बिल्कुल भी उन्हें भी सभी को बाहर फेंक देता है। तो यहाँ भी सिंचन और वो अल्फा वो दोनों भी लड़ाई कर रहे थे। तो यहाँ भी सिंचन को चोट लगी थी पर भी उन्हें भी अच्छे खासे से उन्हें भी लड़ ले रहा था उस अल्फा के साथ और उस अल्फा को चोट भी लग रही थी। तो ओमेगा उसका पार्टनर था, उन्हें भी चिंचा को देखते हैं। तो चिंचा उन्हें भी सिंचन को बुलाता है। तो सिंचन उन्हें चिंचा को देखता है। तो चिंचा बोलता है कि छोड़ो उसे। तो सिंचन बोलते हैं कि ये स्टार्ट किया है लड़ना, बिल्कुल में बोलते हैं। तो चिंचा बोलते हैं कि ऊपर से उसके ऊपर से उठो। तो सिंचन उन्हें भी ठहरता है। तो चिंचा उन्हें बोलते हैं कि दूर रहो उससे। तो सिंचन उन्हें उससे ना दूर हो जाता है और वो अल्फा को उसको ना चोट लगी थी हाथों में। तो मैंने भी ओमेगा मैंने भी उसको पकड़ के मैंने भी मेडिकल स्टोर में लेके जाता है और वह ना दवाई लगा रहा था। मैंने भी चिंचा वो ना बाहर से उन्हें भी अंदर देख पा रहा था और उन्हें भी सिंचन को देखता है। उन्हें बोलते कि तुम क्यों आए यहाँ और तुम क्यों सता रहे हो। तो सिंचन बोलते कि वो कौन है, तुम ना ऐसे किसी से भी बारे में बोलता है। चिंचा बोलता है कि चुप एकदम चुप, वो मेरा दोस्त है समझ में। तो सिंचन वो ना उसको ना देखता है फिर बोलता है कि दोस्त। और वो ना भी उन दोनों को घूरे जा रहा था। नहीं नहीं उन दोनों को नहीं, बस वो अल्फा को वो ना भी घूरे जा रहा था। ये ना भी चिंचा वो ना सिंचन को देखते हैं और वो ना बोलते हैं कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। तो सिंचन बोलते कि कहाँ जाऊँ, तुम कोई ढूंढने आया हूँ मैं। तो चिंचा बोलते कि तुम मुझे नज़र मत आओ। तो सिंचन बोलते कि क्यों। तो चिंचा बोलते कि तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। तो सिंचन बोलते कि मुझे देखे तो तुम गुस्सा आ रहा क्यों आ रहा है। बिल्कुल भी बहुत प्यारा सा चेहरा बना लेता है। तो चिंचा बोलता है कि तुम अपने घर जाओ। तो सिंचन बोलते कि मुझे घर से बाहर फेंक दिया। सिंचन यहाँ झूठ बोलता है, ठीक है। तो चिंचा उन्हें भी उसको देखते हैं फिर बोलते हैं कि ठीक है किया। मम्मी वो ना उसको ना इग्नोर मारता है। तो सिंचन मैंने भी चिंचा का हाथ पकड़ के मैंने भी
उसको भी पिलाते हैं भी बहुत प्यारा सा चेहरा बना रहा था है भी चिंचा को गुस्सा आता है वो ना भी सिंचन को मैंने भी बहुत कुछ मैंने भी बोल देता है मैंने भी उसको ना भी डांटने लगता है कि तुम क्यों आए मेरी ज़िंदगी में समझ में नहीं आता है और तुम क्यों हमेशा तुम क्या सोचते हो वो इस करेक्ट समझते हो हमेशा मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता और तुमने उसको क्यों मारा बिल्कुल भी वो ना बोलते हुए चीखते हुए मैंने भी रोना भी शुरू कर देता है और मैंने सब लोग जाते हैं उन दोनों को ही देख रहे थे यानी भी अंदर से दोनों भी कपल बाहर आ जाते हैं और अल्फ़ा उन्हें भी बेबी को ले लेता है और ओमेगा उन्हें भी चिंचा को ना संभालने लगता है उन्हें बोलने लगता है कि मत रो बोलकर भी उसको ना बोल रहा था और सिचन बस ठहर के मैंने चिंचा को देख रहा था वो कैसे रो रहा है बोल के मैंने भी ये दोनों भी कपल्स वो लोग भी बेबी और चिंचा को लेके चल जाते हैं सिचन मैंने भी उस कार का पीछा कर देता है और मैंने भी उनके घर तलक मैंने भी पीछा कर दिया था और हाँ वो लोग अंदर चल जाते हैं सिचन वो बस बाहर मैंने भी घूम रहा था और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि अभी चिंचा को कैसे मनाए बोल के यहाँ पे वो दो कपल्स के नाम बोल देना चाहती हूँ शेंग और शाओशिनचन ठीक है तो यहाँ पे सुबह शाओशिनचन मैंने भी उठता है और वो पूरा कचरा निकाल के मैंने बाहर फेंकने के लिए मैंने भी डोर ओपन करता है तो वो देखते कि सिचन उसके थिंग्स बैग्स मैंने भी डोर के सामने लगा के मैंने बाद में सोया सा था तो मैंने भी उसको देखते हैं फिर मैंने भी आके शिवंग को उठाता है तो शिवंग मैंने भी लेने के लिए मैंने भी जाने वाला था पर शाओशिनचैन पकड़ के बोलते कि मत लड़ो वो तुम्हें कूट दे रहा है तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो शिवंग बोलते कि मैं लड़ सकता हूँ मुझसे बिल्कुल में बोलने लगता है तो शाओशिनचैन बोलते कि लड़ो मत उसको समझा के भेज देंगे या चिंचा को बोलेंगे तो शिवंग बोलते कि मुझे नहीं मालूम तुम देख लो या तो मैं जाके लड़ूंगा तो शाओशिनचैन बोलते कि चिंचा से मैं बात कर लूँगा तुम छोड़ो भाई घर में जाता है और मैंने चिंचा को बोलता है तो वो चिंचा मैंने भी गुस्से में उन्हें भी आता है और मैंने सिचन को देखता है तो सिचन उन्हें भी पॉट के हेल्प लेके उन्हें भी वहीं पे मैंने भी सो गया था चिंचा उन्हें भी सिचन को बुलाता है तो सिचन वो घेरे दिन में सो रहा था तो चिंचा उन्हें भी बैग अपना वाला बैग उन्हें भी अंदर लगा लेता है और सिचन का जो बैग था उन्हें भी पकड़ के मैंने बाहर फेंकने की सोचता है पर मैंने भी उठ ही नहीं रही थी तो मैंने भी खोलता है तो मैंने भी सिचन मैंने भी उठ जाता है और मैंने भी चिंचा को देखता है चिंचा वो बैग के अंदर देखता है फिर मैंने सिचन को देखता है तो सिचन बोलता है कि गुड मॉर्निंग वह भी स्माइल करता है चिंचा वो गुस्से में था और मैंने बैग को देख के मैंने भी सोचता कि ये कौन लेके आते हैं मैं भी बैग को देख रहा था है ना भी सिचन उन्हें बोलते कि क्या तुम्हें कुछ पसंद है तुम चाहे तो ले सकते हो बल्कि में वो भी ना बैग में देखते हैं ओह वो सोचते कि ये क्या है बिल्कुल भी चिंचा को देखते हैं तो वो चिंचा मैंने भी उन्हें थोड़ा दूर हो जाता है सिचन से सिचन बोलते कि मेरे बैग में ये क्या है तो चिंचा बोलते कि मुझे क्या मालूम तो सिचन उन्हें निकाल के उन्हें भी देख रहा था तो उसमें ना सारे बॉडी बिल्डिंग करने की चीज़ें थे हैप्पी सिचन मुन्ना बाहर निकाल के मुन्ना सोचने लगते कि मैंने तो ये सब कुछ नहीं लगाई बोले हमने सोच रहा था और चंचा सोच रहा था कि इसको तो घर से भागना भी नहीं आता है बोले मैं सिचन को देख रहा था और सिचन वो तो पूरा कंफ्यूज उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और फ्लैशबैक में मैडम लाइन को पता चल गया कि सिचन कुछ तो प्लानिंग कर रहा है बोल के तो उन्होंने भी सिचन के बैग से सारे कपड़े निकाल के उन्होंने भी सिचन की चीज़ें थे बॉडी बिल्डिंग के चीज़ें वो सारे लेके आके उन्होंने भी बैग में डाल देती है और अभी सिचन उन्हें सोच रहा था क्या करे बोल के अंदर से ना शेंग और शाओशिनचैन वो लोग भी आ जाते हैं और देखते हुए बोलते कि ये क्या है बचपन में देख रहे थे है भी सिचन वो तो उन चीज़ों को पूरा फैला के उन्हें भी देखे जा रहा था कि ये सब कुछ क्या है बोल के है ना भी चिंचा उन्हें बोल के अंदर चल जाता है कि तुम ना यहाँ से चल जाओ बेखुन में अंदर चल जाता है भी
चैन को ना शाओसिन चैन वो ना पूछता है कि अच्छा ये सब कुछ करने से बॉडी बनती है क्या? तो सिचन वो हाँ बोलता है। तो शाओसिन चैन बोलता है कि मुझे दे दो बिल्कुल में बोलता है। तो शुएंग उसको पकड़ के बोलता है कि क्यों मांग रहे हो? तो शाओसिन चैन बोलता है कि ये सब कुछ लेके वो क्या ही करेंगे अभी, ये सब कुछ लेके हम पैसे दे देंगे। तो शुएंग बोलते कि पैसे क्यों और तुम ये क्या करोगे? तो शाओसिन चैन बोलता है कि ये तुम्हारे लिए ही है। तो शुएंग बोलते कि क्यों, मैं स्ट्रांग हूँ बिल्कुल में बोलता है। तो शाओसिन बोलते कि तुम स्ट्रांग हो, कुछ भी नहीं हो। कितने का पड़ेगा मुझे बिल्कुल में उन्हें भी पूछने लगता है। और शुएंग वो ना सोच रहा था कि मैं तो स्ट्रांग हूँ, मुझे कौन सी भी किसी की भी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल में, वो ना सोच रहा था। यहाँ पे सेचैन वो ना बोलता है कि ये सब कुछ तुम फ्री में ले सकते हो, बस मुझे ना चंचा से मिलने दो। तो शाओसिन उन्हें भी सोचने लगता है। सेचैन बोलता है कि मुझे बस उसके साथ रहने का है, उसको मनाओ ना प्लीज़, बिल्कुल में पूछने लगता है। तो मैंने भी शाओसिन उन्हें सोचने लगता है। शेंग उन्हें भी शाओसिन को पकड़ के उन्हें बोलते कि नहीं नहीं हो सकता, बिल्कुल में वो ना शाओसिन को उन्हें भी दूर करता है। तो शाओसिन बोलते कि क्या हुआ, उन दोनों को मिला देंगे तो हम ये सब कुछ फ्री में ले सकते हैं, बिल्कुल में बोलता है। तो शुएंग बोलते कि अगर तुम्हें चाहिए तो मैं दिला दूँगा। तो मैंने भी शाओसिन उन्हें ठीक है बिल्कुल में फ़ोन में उन्हें भी ढूंढने लगते हैं। और मैंने भी शुएंग उन्हें भी ठहर के उन्हें बोलने लगते कि तुम ये सब कुछ लेके जाओ, यहाँ से जाओ, बिल्कुल में बोलने लगता है। तो मैंने भी शिचन को कुछ समझ में नहीं आता है। और उसके हाथ में ना एक वॉच था, वो बहुत कॉस्टली वॉच था। उन्हें भी निकाल के उन्हें शुएंग को देखता है और बोलते कि ये रख लो। तो शुएंग उन्हें देखते हैं, उन्हें सोचते कि ये तो बहुत ही कॉस्टली है, नहीं मुझे नहीं चाहिए, जाओ जाओ, बिल्कुल में बोलने लगते हैं। तो यहाँ पे शिचन उन्हें ठीक है बिल्कुल में उन्हें बैग में लगा ला था। तब यहाँ पे शाओसिन उन्हें भी शुएंग को प्राइजेस दिखाता है कि कितने कितने के पड़ेंगे, बिल्कुल में दिखा रहा था। यहाँ शुएंग के देख के होश उड़ गए थे। उन्हें बोलते कि अच्छा ठीक है तुम यहाँ रोक सकते हो, बिल्कुल में बोलते हैं। तो शिक्षा बोलते कि सच्ची? तो शुएंग बोलते कि यहाँ रुक सकते हो और मुझे ये सब कुछ कैसे यूज़ करना वो भी सिखाना पड़ेगा तुम्हें। तो शिक्षा मोड़ के बोलते कि क्यों नहीं, मैं सिखाऊंगा, बिल्कुल में उसके कंधे के ऊपर उन्हें भी मारता है। यहाँ पे शुएंग सोचते कि हाय मेरी हड्डियाँ टूट जाएंगी, बिल्कुल में सोचने लगते हैं। और यहाँ पे सिचन वहाँ पे बैग पैक करके वहाँ पे अंदर वहाँ पे घुस जाता है। और यहाँ पे शाओसिन बोलते कि अभी हम लोग चंचा को क्या पढ़ेंगे? तो शेंग बोलते कि कुछ तो बोल के उसको रखेंगे घर में, बट वो लोग ने भी बातें कर रहे थे। बीच न पे चंचा वहाँ पे डांटने की आवाज़ आ रही थी, तो वो लोग ने भी अंदर जाके देखते हैं। तो चिंचा बोलने लगता है कि तुम अंदर क्यों है, तुम निकल जाओ यहाँ से, बोल में बोलने लगता है। तो यहाँ पे शेंग बोलते कि अरे तुम इसको क्यों बाहर निकालो, ये नौकर है। तो सिचन उसको देखता है। तो शेंग मुझे भी आँख मारने लगता है। तो सिचन वो देखती है, वो बोलते कि हाँ मैं नौकर हूँ, नौकर बिल्कुल में बोलता है। चिंचा उन्हें सिचन को ऊपर से नीचे देखता है और बोलता है कि क्या बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो तुम, ना निकल जाओ यहाँ से। तो है ना भी सिचन बोलता है कि मैं काम करूँगा, यहाँ सब कुछ काम मैं करूँगा, बिल्कुल में बोलने लगता है। है ना भी चिंचा उन्हें भी उसको देखने लगता है। और है ना भी शेंग वो बोलता है कि हाँ ये अभी से हमारे घर के काम करेंगे, तो तुम ना ज़्यादा सोचो मत, इसके पास कुछ भी नहीं है सर्वाइव करने के लिए, तो इसको हम लोग यहाँ रुक लगा लेंगे, अभी भाग जाएगा तो 2 दिनों में मर जाएगा, बलिगढ़ में बोलने लगता है। चिंचा वो बोलता है कि कुछ भी करो, बलिगढ़ में निकल जाता है वहाँ से। और यहाँ पे शेंग उन्हें भी सिचन के पास जाके वो बोलता है कि अच्छा तुम वो वॉच के बारे में कुछ बोल रहे थे। तो सिचन बोलता है कि हाँ तुम ले सकते हो। तो शेंग उन्हें ले लेता है और उसको ना देख रहा था वो स्माइल करते हुए। तो सिचन भी स्माइल करने लगता है। और यहाँ भी खाना खाते हैं ब्रेकफास्ट होने के बाद ही। यहाँ भी शाओसिन वो सिचन से बहुत अच्छे से उसको ने भी काम करवा रहा था, बर्तन धुलवा रहा था, पूरी क्लीनिंग पोछा करना सब कुछ उन्हें भी करा रहा था। और चंचा देख के सोच रहा था कि ये बस मेरे सामने से एक्टिंग कर रहा है नौकर बनने की, बिल्कुल भी सोच रहा था। पर यहाँ शाओसिन वो सच में सारा काम करा रहा था।
ये बोले कि चंचा इम्प्रेस हो जाएंगे, मैं चंचा को मना लूँगा। लेकिन भी वो ना बोलते हैं भी सब कुछ काम उन्हें भी सीचन से करवा रहा था। यहाँ भी सीचन और शेंग की दोस्ती बन जाती है और यहाँ भी सीचन उन्हें भी सारे काम करते हुए उन्हें भी शेंग को ना कंप्लेन करने लगता कि अरे यार तुम्हारा हस्बैंड का ऐसा है, सब कुछ काम करा रहा है मुझसे, बिल्कुल भी उन्हें काम कर रहा था। और शेंग वो बस मस्त से बैठा सा था क्योंकि उससे पहले वो ही काम करता था पूरे घर का, तो इसलिए वो तो अभी फ्री है। और अगर वो सिंचाई को बचाने गया तो उसको करना पड़ेगा सारे काम, इसलिए वो तो बस एंजॉय कर रहा है। और यहाँ पे शेंग उन्हें भी विंग का फ्रेंड है, तो विंग ने चंचा से बात करवाई, ऑनलाइन उनकी दोस्ती हुई। और यहाँ पे शिनचैन उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और यहाँ चंचा उन्हें भी विंग के घर ज़्यादा दिन रुकना नहीं चाह रहा था क्योंकि अगर उनके पेरेंट्स को मालूम पड़ा और वो लोग यहाँ आके कुछ तमाशा करे तो बड़े घर में सोच के उन्हें जाने की ज़िद करते हैं। तो विंग उन्हें भी 1 मंथ तक तो उसको ना भी कैसे वैसे तो करके उसको रोक लेता है, पर चंचा बहुत ज़्यादा जिद कर रहा है बोल के उसको ना भी इनके पास भेज दिया था। और यहाँ पे विंग उन्हें भी चंचा के अपडेट्स लेते जा रहा था। और यहाँ पे शेंग और शाओसिंग ने इनको कुछ बताया नहीं, पर एक दिन यहाँ पे कॉल में बात करते समय सिचन दिख गया था, इसलिए अभी विंग ने ना उनको ना भी धमकी दे के उनको ना भी पूछ लिया था। और चंचा तो बताने वाला नहीं है विंग को, और चंचा तो बस यहाँ से कैसे जाए बिल्कुल भी प्लानिंग हो रही थी उसकी सेपरेट में। और उन्हें विंग को बता के उन्हें भी कुछ तमाशा नहीं करना चाह रहा था। और यहाँ पे विंग को पता चल जाता है, तो विंग उन्हें भी आने की प्लानिंग कर लेता है, उन्हें भी किसी को भी नहीं बोलता, बस आने की प्लानिंग कर लेता है वो। और हिन भी से चैन उन्हें हमेशा घर में काम करके उन्हें भी एक जगह उन्हें बैठ के उन्हें भी बस टीवी देख रहा था। और इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आ गई थी 1 महीने में। तो यहाँ भी शाओसिंग बोलता है कि पहले इसको लेके गई तो भी फेंको बिल्कुल भी बोलता है। तो शेंग उन्हें ठीक है बिल्कुल भी उसको भी एक मॉल में लेके जाता है और वहाँ उसको भी नौकरी दिला देता है। सिचन उन्हें भी वहाँ काम करने लग गया था। और गाइस आज के लिए इतने ही, तो वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कल का लास्ट पार्ट होगा, और ये स्टोरी आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में बोल देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।